अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम करेंगे हमारी 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने 3 क्वेश्चन किए थे, चौथा क्वेश्चन अब हम करेंगे कि सॉल्व बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये हेडिंग दी हुई है उसकी, इनको जमा और माइनस के तरीके से हमने सॉल्व करना है। ठीक है, अब पहला पार्ट दिया हुआ है 1001 प्लस 0230 और ब्रैकेट बंद हो गई, प्लस दे दिया 1110। ठीक है, हमने क्या करना है, पहले ब्रैकेट वाला अमल करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट वाले क्या हैं, ये दोनों। ठीक है, इन दोनों मैट्रिक्स को पहले क्या करेंगे, जमा करना है, तो ब्रैकेट लगा दी। अब देखें, पहला पार्ट इसका और पहला इसका 1 + 0, फिर दूसरा और दूसरा 0 + 2, तीसरा और तीसरा 0 + 3, चौथा और चौथा 1 + 0। ठीक है, और प्लस ये जो सेकंड थर्ड कॉलम दिया हुआ था, ठीक है, इसको हम वैसे ही लिख देंगे। अब क्या कर देंगे, इनको जमा कर लेते हैं। तो 1 + 0 1 हो गया, और 0 + 2 2 हो गया। ठीक है, और 0 + 3 हो गया 3, और 1 + 0 हो गया 1, प्लस ये जो नेक्स्ट मैट्रिक्स था हमने इसको वैसे ही लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को जमा करना है। अब पहली में पहली 1 और 1 कितना हो जाएगा, ये 1 + 1 हो गया, फिर 2 + 1 हो गया, फिर 3 + 1 हो गया, और फिर 1 + 0 हो गया। ठीक है, अब इनको जमा कर लिया, 1 1 2 हो गया, और 2 और 1 3 हो गया, और 3 + 1 4 हो गया, और 1 + 0 1 हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं इसी का दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट दिया हुआ है हमें कि ब्रैकेट, ठीक है, दरमियानी ब्रैकेट, फिर क्या हो गया 1001 प्लस 0230, और ब्रैकेट बंद हो गई, माइनस तीसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, पहले क्या करते हैं हम, फिर ब्रैकेट वाला अमल ही करते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या है, दो मैट्रिक्स जमा हो रहे हैं, तो इन दोनों को जमा कर दिया। इसकी पहली और इसकी पहली वैल्यू जमा हो गई 1 + 0, फिर दूसरी और दूसरी 0 + 2 और 0 + 3 और 1 + 0 हो गया। ठीक है, और माइनस ये जो थर्ड मैट्रिक्स था हमने इसको लिख दिया वैसे ही। अब इन वैल्यूज़ को पहले जमा कर लेते हैं। 101 हो गया, 0 + 2 2 हो गया, और 0 + 3 3 हो गया, और 1 + 0 1 हो गया। माइनस हो रहा है इसमें से ये मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स वैसे ही लिख दिया। ठीक है, अब हम दोनों हमारे पास हो रहे हैं माइनस, तो हम क्या कर देंगे, इनको माइनस कर देंगे। इक्वल हो गया 1 - 1। माइनस में भी ऐसे ही करना है, पहली में से पहली निकलेगी, दूसरी में से दूसरी, तीसरी में से तीसरी, और चौथी में से चौथी। 1 - 1, 2 - 1, 3 - 1, और 1 - 0, ये लिख दिए। ठीक है, अब 1 - 1 0, 2 - 1 1, और नेक्स्ट दिया हुआ है 3 - 1, तो 3 - 1 2 हो गया, और 1 - 0 1 हो गया। ठीक है, ये हमारा इसका सेकंड पार्ट तो जा वो भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट उसने दिया हुआ है 2 3 1, सिर्फ लाइन मैट्रिक्स यानी कि केतारी कालब दिया हुआ है, जमा ब्रैकेट, ठीक है, और बड़ी ब्रैकेट शुरू 1 0 2 - 2 2 2। ठीक है, ब्रैकेट बंद हो गई। अब देखें, पहले ये ब्रैकेट में 2 दिए हुए हैं और ये हो रहे हैं माइनस, तो हम पहले इनको माइनस करेंगे, ब्रैकेट वाला अमल पहले करेंगे। ठीक है, पहला मैट्रिक्स वैसे लिख दिया, जमा है जमा लिख दी, और ब्रैकेट लगा दी। ठीक है, मैट्रिक्स की इसकी पहली 1 है, इसकी पहली 2, 1 - 2 हो गई, इसकी दूसरी 0 है, 0 - 2 ये लिख दिया, और फिर 2 - 2 वो ये लिख दिया। ठीक है, ब्रैकेट बंद हो गई। अब ये पहले वाला मैट्रिक्स वैसे लिख दिया, प्लस भी वैसे लिख दी, ब्रैकेट शुरू 1 - 2 - 1, 0 - 2 माइनस का 2, 2 - 2 हो गया 0। ठीक है, अब ये हमारा एक मैट्रिक्स ये बन गया, एक ये। अब इन दोनों को जमा करना है, तो क्या किया, इसकी पहली और इसकी पहली, अब देखें दो करना हमने जमा है, लेकिन यहाँ पर माइनस आ जाएगी, क्योंकि 2 जमा माइनस माइनस, जमा माइनस माइनस 1 हो गया, और फिर 3 है, और इधर जमा माइनस -2 हो गया, फिर 1 जमा 0 हो गया। ठीक है, अब 2 में से 1 निकला, 1 निकल गया, और 1 बच गया। ठीक है, 3 में से 2 निकल गया, 1 बच गया, 1 में 0 जमा हुआ, 1 बच गया, और ये हमारा आ गया नेक्स्ट का आंसर। ठीक है, अब हम इसी का करते हैं फोर्थ पार्ट जी। तो नेक्स्ट इसका चौथा पार्ट हो गया हमारा कि उसने दिया हुआ है 1 2 3 -1 -1 -1 0 1 2, प्लस हो रहा है 1 1 1 2 2 2 और 3 3 3। ठीक है, जमा करना है हमने इनको, तो क्या करेंगे, पहली में पहली, दूसरी में दूसरी, तीसरी में तीसरी, चौथी में चौथी, पाँचवीं में पाँचवीं, और छठी में छठी। अब देखें, इधर पहली 1 है, इधर 1 1 + 1 हो गया, दूसरी 2 है, और इधर 1 2 + 1, फिर 3 + 1, फिर -1 और +2, फिर -1 और +2,
फिर -1 और +2, ठीक है। फिर 0 + 3 और 1 + 3 और 2 + 3 हो गया। अब हमने इनको क्या करना है, ऐड। तो 1 1 हो गया 2 और 2 1 हो गया 3 और 3 1 हो गया 4 और -1 प्लस का 2 1 बच गया, -1 + 2 1 बच गया और -1 + 2 1 बच गया। 0 + 3 3 हो गया, 1 + 3 4 हो गया और 2 + 3 हो गया 5। तो ये हमारा पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं इसी का पांचवा पार्ट। पांचवा पार्ट दिया हुआ है 1 2 3, फिर 2 3 1 और 3 1 2, प्लस हो रहा है 1 0 2 -2 -1 और 0, ठीक है। फिर दे दिया 3 1 2 ये और इधर 0 2 -1। हमने इनको क्या करना है, जमा। तो पहली में पहली 1 जमा 1 हो गया, फिर 2 + 0, फिर 3 + 2, फिर 2 ± -2 हो गया, ठीक है। फिर 3 -1, फिर 1 + 0, फिर 3 + 0 और 1 + 2 और 2 -1। अब इनको कर लिया हमने जमा माइनस। 1 जमा 1 हो गया 2, 2 जमा 0 2, 3 जमा 2 5, 2 - 2 0, 3 - 1 2, 1 जमा 0 1, 3 जमा 0 3 और 1 जमा 2 3 हो गया और 2 में से 1 निकल गया तो 1 बच गया, ठीक है। अब हम इसी का करते हैं लास्ट पार्ट, 6th पार्ट इसका, ठीक है। उसमें भी उसने ऐसे किया हुआ है कि 1 2 0 1 एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, जमा ब्रैकेट लगाई हुई है और 2 मैट्रिक्स जमा हो रहे हैं, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट वाला अमल। ब्रैकेट वाले में 2 जमा 1 हो गया, 1 जमा 1 हो गया, 1 जमा 1 हो गया, 0 जमा 1 हो गया, ठीक है। अब हमने ये पहले वाला वैसे ही लिख लिया, फिर पहले वाला वैसे लिखा, इनको जमा कर दिया, 2 1 3 और 1 1 2 2 और 1 2 हो गया और 0 जमा 1 1 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इनको जमा हम फिर। तो 1 देखें, ये हो गया 1 + 3, ठीक है। फिर हो गया 2 + 2, फिर हो गया 0 + 2, फिर हो गया 1 + 1 हो गया, ठीक है। ये लिख दी हमने। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इनको जमा, 1 जमा 3 4, 2 जमा 2 हो गया 4 और 0 जमा 2 हो गया 2 और 1 जमा 1 हो गया 2, ठीक है। ये हमारे इसके 6 के 6 पार्ट हो गए सॉल्व, ठीक है।